नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन जो आने वाले रीट के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ से एक न एक कथन या स्टेटमेंट बाल विकास से संबंधित एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये जितने भी कथन हैं पूर्व में भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सिगमंड फ्रायड ने बाल विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथन दिया था, वह भी दिया था शिशुअवस्था के बारे में। दोस्तों, सिगमंड फ्रायड बोलता है कि जो शिशु होते हैं, शिशु में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। एक ही मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो ये मानते हैं दोस्तों कि शिशुअवस्था में या शिशुओं में क्या पाई जाती है दोस्तों, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कथन है सिगमंड फ्रायड का, जो शिशुओं में काम प्रवृत्ति की उपस्थिति को दर्शाते हैं या बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वैलेंटाइन ने भी शिशुअवस्था के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन दिया था दोस्तों। वैलेंटाइन बोलते हैं कि शिशुअवस्था जो है जीवन में सीखने का सबसे यदि आदर्श काल माने तो वो है शिशुअवस्था। शिशुअवस्था में मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, इस वजह से सीखने का दोस्तों वैलेंटाइन ने इसको सबसे आदर्श काल माना। इस अवस्था में हम बच्चों को जो सिखाना चाहे, जैसा सिखाना चाहे वैसा हम उसको सिखा सकते हैं। यानी शिशुअवस्था जीवन की क्या है दोस्तों, भावी आधारशिला मान सकते हैं हम। वैलेंटाइन के अनुसार शिशुअवस्था सीखने का क्या है, एक आदर्श काल है। इसके बाद कोल एवं ब्रूस के द्वारा भी कुछ इम्पोर्टेंट कथन दिया गया था, वो दिया गया था दोस्तों बाल्यावस्था के बारे में। इन्होंने बताया कि बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, तो ये बताया था दोस्तों कोल एवं ब्रूस ने। इन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल माना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रोस ने भी बाल्यावस्था के बारे में कथन दिया था कि बाल्यावस्था दोस्तों क्या है, छद्म परिपक्वता की अवस्था। यानी इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो परिपक्व हो चुका है, यानी छद्म परिपक्वता की अवस्था माना रोस ने। इसके बाद बात करते हैं हम किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण कथन जो बाल्यावस्था के बारे में दिया गया था। किलपैट्रिक ने बोला दोस्तों कि बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का क्या है, काल है। इसके बाद इम्पोर्टेंट कथन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों स्टैनली हॉल का कथन, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस कथन है और एग्जाम में भी काफ़ी बार ये प्रश्न आया हुआ है। स्टैनली हॉल बोलता है दोस्तों जो किशोर अवस्था है संघर्ष, तनाव, तूफान और झंझावत की क्या है दोस्तों अवस्थाएं। किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव व तूफान व झंझावत की क्या है दोस्तों अवस्था है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को यानी किशोरों को समायोजन करने में काफ़ी तकलीफ और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वजह से किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव व तूफान, झंझावत की अवस्था किसने कहा, स्टैनली हॉल ने कहा। दोस्तों ये स्टेटमेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले भी ये कथन काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों किलपैट्रिक ने भी किशोर अवस्था के बारे में बताया है दोस्तों। किलपैट्रिक के अनुसार किशोर अवस्था जीवन के क्या है सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोर अवस्था क्या है जीवन का सबसे कठिन काल है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कथन है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट आता है दोस्तों गुडेनफ का। गुडेनफ बोलते हैं दोस्तों कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा जो होता है वह 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। यानी व्यक्ति उसकी पूरी ज़िंदगी में उसका जितना मानसिक विकास होता है उसका 50% जब वह 3 साल का होता है वहाँ तक क्या हो जाता है। ये कथन देने वाले जो थी वो थे श्रीमती गुडेनफ के द्वारा ये कथन दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं ब्रिजेस के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण कथन दिया गया कि 2 वर्ष तक की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। यानी इमोशन डेवलपमेंट हो जाता है 2 वर्ष की आयु तक ब्रिजेस के अनुसार। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया एक कथन
कि 3 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं वो प्राय अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में जो बाल विकास से संबंधित हैं और आने वाले रीट के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आप इन कथन को लिख सकते हो और इनको याद करना है आपको, ताकि आने वाले रीट के एग्ज़ाम में इनमें से यदि कोई भी कथन आता है तो आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से राइट हो जाए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।